ओम शांति। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही सुंदर और आवश्यक टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। जैसे कि हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि हमारे जीवन में जो 4 विषय हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। धारणा में प्रमुख धारणा और वह है पवित्रता। जैसे हमें ज्ञान मिलता है, बाबा के बनते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे व्यक्ति हो चाहे नहीं हो, लेकिन जैसे ही भगवान की आज्ञा हम सुनते हैं और पालन करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को इसमें परेशानी भी होती है और कुछ लोग सहज धारणा कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में पवित्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पवित्रता का निर्माण कैसे होता है, इस पर आज मैं थोड़ा सा आप सबको संक्षेप में बताना चाहता हूँ। क्योंकि हमारा ये भौतिक शरीर है और शरीर में हमारे प्रतिदिन दिनचर्या में हम भोजन करते हैं। जब बच्चा पेट में रहता है माँ के, तो माँ के द्वारा वो उसको भोजन प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है तो माँ का दूध पी करके वो बच्चा का भरण पोषण होता है। लेकिन जैसे हम थोड़ा बड़े होते हैं, हम खाना पीना खाते हैं, तो उसके बाद की प्रक्रिया, और वो प्रक्रिया बहुत सुंदर है जिसके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी आवश्यक है। जैसे पहली प्रक्रिया में 6-7 प्रकार का आप सबको बताना चाहता हूँ। जो भी हम भोजन करते हैं, चाहे हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, रस पीते हैं, चाहे भोजन करते हैं, वो उसकी प्रक्रिया में जो है 3 दिन लगता है उसको रस बनने में। हमारे शरीर में जो निर्माण होता है, रस का निर्माण, उसमें लगभग 3 दिन में बनता है ये। और उसके बाद जो 3 दिन के बाद उसकी जो प्रक्रिया जो बदलती है, रस के बाद होता है रक्त था, जिसको सरल भाषा में हम खून कह सकते हैं। तो ये खून का निर्माण होता है हमारे शरीर में। और खून के बाद जो तीसरी प्रक्रिया होती है वह है मांस, जो आप हमारे शरीर में स्किन कहते हैं। तो मांस का निर्माण होता है, ये तीसरी प्रक्रिया। और उसके बाद जो है चौथी प्रक्रिया भोजन के बाद का, और वो चौथी प्रक्रिया है अस्थि, हड्डियाँ। तो ये सब प्रक्रियाएं भाई बहनों जिसको हमको जानना आवश्यक है। और हड्डी ये चौथी प्रक्रिया है। हड्डी के बाद जो 5वीं प्रक्रिया है वह है मज्जा, अर्थात जो हड्डी के अंदर की जो शक्ति होती है, हड्डी के अंदर का जो पावर होता है, उसको मज्जा कहा जाता है। और वो 7वीं जो बात होती है, जिसको हम सहज रूप से, चाहे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, चाहे हम पवित्रता की शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ये प्रक्रिया बनने में लगभग 6वीं प्रक्रिया बनने में, पहले दिन से 6वीं प्रक्रिया तक आने में लगभग हमारे शरीर को 3 महीने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। 3 महीने के बाद जो रस से शुरू हुआ वो पवित्रता की शक्ति तक पहुंचती है। क्यों बाबा कहते हैं कि पवित्रता का रक्षा करना है, पवित्रता की संभाल करनी है, पवित्र रहना क्यों आवश्यक है, ये 6वीं प्रक्रिया। और उसके बाद एक सुंदर सा शब्द हमारे आध्यात्मिक शब्द है, या हमारे जो महापुरुषों ने शब्द का प्रयोग किया है, बाबा कभी कई बार ये शब्द का प्रयोग करते हैं, और वह है ओज, अर्थात तेज। कभी कभी आप सब देखते होंगे, लौकिक में हम सुनते थे, किसी महात्मा को देखते हैं तो कहते हैं इसका बहुत ओज तेज है, इसके मस्तक बहुत ललाट तेज है, या इसके चेहरे में तेज है, या इनकी आंखों में तेज है। तो तेज या ओज, ये 7वीं प्रक्रिया। एक प्रकार से जैसे पवित्रता का जब पूर्ण निर्माण हो जाता है, पूरी शक्ति का रूप धारण कर लेता है, तब वो आता है हमारे मस्तक पर ओज के रूप में, तेज के रूप में। इसीलिए आप देखते होंगे हमारी जो भी दादियों को देखे हैं या महापुरुषों को देखे हैं, चाहे हमने ब्रह्मा बाबा का फोटो देखते हैं, बाबा के मस्तक पर, बाबा के ललाट पर, बाबा की आँखों पर वो रोशनी, वो तेज दिखाई देता है। तो ये सरल शब्दों में आप सबको मैं बताने का प्रयास किया कि क्यों हमको पवित्रता की पालन आवश्यक है। अव्यक्त बाप दादा का एक महावाक्य आता है, कभी पवित्रता की रक्षा तुम करोगे तो यही पवित्रता तुम्हारी रक्षा करेगी। तो 7 प्रक्रियाओं से हर मनुष्य के अंदर पवित्रता की शक्ति का निर्माण होता है और इसकी संभाल आवश्यक है। ओम शांति, ओम शांति।